प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग मेंस के एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन है, कोविड-19 भारतीय शिक्षा प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया, साथ ही एक नए अवसर को भी जन्म दिया है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आंसर है हमारा, कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस समय हम सभी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और कोरोना नामक राक्षस का यह रूप पहले से भी खतरनाक है। इसके चलते फिर से दुकान, दफ्तर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल सभी पर ताले लगाए गए। किंतु इस महामारी में से शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक प्रभावित हुई। दुनिया भर में 1.6 लाख बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, जो दुनिया के कुल छात्रों का 90% है। मानव इतिहास में पहली बार वैश्विक स्तर पर बच्चों की एक पूरी पीढ़ी की शिक्षा बाधित हुई है, जिसका असर आने वाले पीढ़ी पर भी लंबे समय तक रहने की संभावना है। सारे मुल्कों को नाच था अपने अपने परमाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। स्कूल में बच्चे शिक्षक, सहपाठी और स्टडी मटेरियल से सीखते थे, किंतु अब यहाँ सीखने की स्थिति अवरुद्ध हो गई है। अब केवल ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर ही बच्चों को महज शिक्षा से जुड़े रखने का प्रयास हो रहा है। लेकिन स्कूल में गरीब तबके के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं तथा अधिकांश अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो दूर की बात, घर में मोबाइल तक नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन, रेडियो पर शिक्षा वाणी और स्मार्टफोन पर स्माइल कार्यक्रम के तहत भी कुछ बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वर्चुअल पढ़ाई के कारण लड़के और लड़कियों के बीच का फ़र्क और भी गहरा हो गया है। इस फ़र्क को डिजिटल डिवाइड कहा जा रहा है। खासकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनके कुछ विषयों के पेपर स्थगित कर दिए गए थे और अब तो दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जबकि यह दोनों कक्षाएं विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण काल के हैं। इस पर भविष्य और उनके जीवन में आने वाला करियर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। किंतु जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कोरोना का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए विद्यार्थी इस प्रकार के अनोखी शिक्षा प्रणाली को समझ पाए। लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली को विकसित करने हेतु पहले साल की तुलना में इस साल व्यय अधिक किया, ताकि कोरोना संकट काल के नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर ना पड़े। शैक्षणिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप, जूम, मीट जैसे एप्लीकेशन और ईमेल का प्रयोग बढ़ पाया है, जिससे कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से अधिक मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कम अवधि वाले पाठ्यक्रम भी लोकप्रिय हो रहे हैं। अतः कोरोना वायरस के संकट में शिक्षा को जो नुकसान हुआ, उसके सामने ये चीज़ें इतनी मायने तो नहीं रखती है, लेकिन यह कोरोना संकट के काल में एक छोटी सुई तो है ही। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सालों में पहली बार एक लंबे समय तक सब घर पर एक साथ रहे। परीक्षा से ज़्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा वह भी नैतिकता की, जो किसी वास्तविक या वर्चुअल क्लासरूम से नहीं दी जा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को काम देगा BPSC मेंस एग्जाम में। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।